Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to discuss about cell, what the cell is and what is it about, what the organelle it have and what is the main difference between prokaryotic and eukaryotic. तो सबसे पहले अभी आपको तो यही जानना बाकी है कि आपका जो सेल है वो सेल बना कैसे, इसमें मेम्ब्रेन्स जो हैं उनके सारे ऑर्गेनल्स के तो फीचर्स पढ़ने ही हैं आपको। तो उसके जो मेम्ब्रेन्स हैं उन्होंने सारे ऑर्गेनल्स को असेंबल किया, फिर जाके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना, दैट इज सेल। If I ask the definition of cell, then what is it? The definition of cell is the structural and functional unit of life. तो structural and functional मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये है, आपका जो सेल है वो लिविंग एंटिटी है। मतलब अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को और एक सेल को कंपेयर करें तो हमें ऐसा लगेगा जैसे मान लो कि एक तरफ सेल है और एक तरफ हमने ऑर्गेनिज्म को लिया। सेल ऑल्सो कैन रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो रेस्पायर। Cell also can ingest the food, organisms also. This cell, you can take an example like amoeba also, that is also a single cell. एक single cell को अगर आप example लेते हो तो amoeba खाना खा सकता है, organism खा सकता है, अमीबा रेस्पायर कर सकता है, ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर सकता है। तो सेल जो है वो या अमीबा जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ऑर्गेनिज्म कर सकता है। तो सो द कंडीशन इज कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने सारे फंक्शंस होते हैं वो सारा फंक्शन आपका सेल शो कर सकता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ द कंडीशन इज स्ट्रक्चरल। क्यों बोलते हैं? स्ट्रक्चर उसी से बना है ऑर्गेनिज्म का। जैसे आप अगर कंसीडर करते हो एक पूरा बिल्डिंग कैसे बना है? ईंट से। तो ईंट, अगर ईंट का जो स्ट्रक्चर है सेम ईंट हम एक के ऊपर एक लगाते चलेगा और एक बड़ा सा बिल्डिंग बन के तैयार हो गया। लाइक दैट सेम हमारी बॉडी भी एक के ऊपर एक सेल अरेंज करके पूरी बॉडी बनाई हुई है। तो दैट्स वाई सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अगर हम ऑरिजिन के बेसिस पे डिफाइन करना चाहें हमारे सेल को तो हमारा सेल दो तरह का है, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्यों बोलते हैं उसको, यूकैरियोटिक क्यों बोलते हैं? आप देखोगे आपके पास जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ द एडवांस्ड फ़ोन। जो सबसे पहले फ़ोन इन्वेंट किया गया था तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, है ना। धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करके बहुत एंड्रॉयड फ़ोन एंड नाउ यू आर यूजिंग द फ़ोन। तो इस तरह की चीज़ें डेवलप्ड तरीके से बनाई गई हैं। लाइक द सेम सेल जब शुरू शुरू ओरिजिन हुआ था तो उसमें जो कमियां थी, फीचर्स, प्रॉपर फीचर्स नहीं थे, तो इसलिए उनको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, पहले वाले सेल, एंड यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू सेल। तो जो सब सारी फीचर्स जब उसके अंदर आ गए, वो सारा फंक्शंस कंट्रोल करने लग गया एक हमारा सेल, तो दैट इज नोन एज यूकैरियोटिक। तो देखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या फ़र्क है। हमारा प्रोकैरियोटिक सेल बहुत पुराना वाला सेल है, इसमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई तो हमारा नया सेल बन गया है, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। दोनों में डिफरेंस एंड दोनों में सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी अगर देखा जाए तो सेल वॉल, ठीक है, अगर वो जो हमारा सेल है या फिर हमारा जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो एडवर्स कंडीशन में रह रहा हो तो ऑब्वियसली सेल वॉल होना ही चाहिए उसके पास। तो सेल वॉल हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, यूकैरियोटिक सेल में भी है। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, यूकैरियोटिक सेल में भी है, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है। तो इतनी सारी चीज़ें तो सिमिलर थी। अब डिसिमिलर क्या है? डिसिमिलर है हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उसका दिमाग प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है ना। एंड ब्रेन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। सो जब आधा डेवलप दिमाग है तो हम न्यूक्लियस तो नहीं बोल सकते, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। गॉट इट? सो इनके पास जो है वो न्यूक्लियस नहीं है हमारे प्रोकैरियोटिक के पास, लेकिन जब उनका ब्रेन प्रॉपर डेवलप हो गया तब वो क्या कहलाने लग जाएगा? न्यूक्लियस, ठीक है। अब डेवलप नहीं हुआ है दिमाग, क्या फ़र्क है इसमें? क्यों डेवलप नहीं हुआ, मतलब कैसे हम समझ पाएंगे कि दिमाग डेवलप नहीं है, न्यूक्लियस डेवलप नहीं है? तो एक्चुअली में वो प्रॉपर कवर्ड नहीं है, बैग के अंदर कवर नहीं है। अगर सारा कंटेंट, मान लो आपके पास कचरा है, आप ऐसे कचरे बिखेर दोगे तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट इफ यू कलेक्ट इट ऑल इन अ गार्बेज बैग, आप गार्बेज बैग में कलेक्ट करते हो तो सारा कचरा एक जगह असेंबल हो जाता है ना। लाइक द सेम हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो भी न्यूक्लिक मैटर है, जो हमारा उनका जो डीएनए है, आरएनए है ना, जो भी उनका न्यूक्लिक मैटर है वो सारा कैसे है? ऐसे बिखरा हुआ उनके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस।
लेकिन अगर वही एक बैग में कवर होता तो हम उसको क्या बोलते? न्यूक्लियस। गॉट इट? नाउ अब ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोकैरियोटिक है उसके पूरे सेल साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है न्यूक्लियोलस, या फिर उनका जो कंटेंट है वो एक जगह ही है, लेकिन फिर भी पिघला पिघला घुला घुला सा है। जैसे आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो, आप अगर दही लेते हो, एक कटोरी दही, दही में कुछ जो सेमी सॉलिड पार्ट होता है और लिक्विड पार्ट भी होता है, तो दैट सेमी सॉलिड पार्ट वो प्रॉपरली बैग के अंदर तो नहीं है ना, पानी के ऊपर तैर रहा है। आप चाहो तो वो मिक्स कर सकते हो, है ना। लाइक द सेम प्रोकैरियोट्स में भी क्या होता है, उनका जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, लेकिन एक थोड़ा सा क्या उसको बोल सकते हो, थिक टेक्सचर का होता है, एंड साइटोप्लाज्म तो थिन टेक्सचर का होता है। बट अगर हम बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर से एक कवर छड़ी हुई है ना। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस में। तो देखो ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, सारा वो जो दही का जो गाढ़ा वाला पोर्शन है न्यूक्लियोलस था, प्रोकैरियोटिक में भी होगा, यूकैरियोटिक में भी होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या है ना कि ऊपर से मेम्ब्रेन चढ़ा नहीं है, तो उसको हम न्यूक्लियोलस ही बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, वो जो दही का गाढ़ा थक्का था ना, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ के आता है, उसको एक बैग में पैक कर देते हैं। तो वो जो बाहर वाला बैग हुआ वो कहलाया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल का मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, वैसे न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दही का वो गाढ़ा वाला पोर्शन के बीच में थोड़ा बहुत तो लिक्विडिटी रह गया ना, पानी रह गया होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, तीनों चीज अवेलेबल है, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस बोलेंगे। लेकिन अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म अवेलेबल नहीं है, तो उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोलस बोलेंगे। आगे समझ में? तो ये तो हमारी अभी डिसिमिलैरिटी स्टार्ट हुई है कि फर्स्ट डिसिमिलैरिटी इनमें क्या है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं है, इनमें न्यूक्लियस है। कहने का मतलब न्यूक्लियस तीन चीज से मिलकर बना हुआ था, इनके पास एक ही कंटेंट है, इसलिए हम इसको प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं बोल सकते हैं। अब बात की जाए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हिंदी में पढ़ के देखो। मेम्ब्रेन बंद ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन मतलब चादर या बैग, तो बैग में बंद स्ट्रक्चर नहीं होगा प्रोकैरियोट, स्ट्रक्चर होगा यूकैरियोट। ठीक है। तो मेम्ब्रेन बंद ऑर्गेनल कौन कौन से होंगे? मेम्ब्रेन के अंदर कंटेंट अगर पैक है, तो एक तो पहले ही हमने न्यूक्लियस देख लिया कि न्यूक्लियस तो बैग के अंदर था, दैट इज मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल। एक्चुअली सेल ऑर्गेनल्स आप बोलोगे जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर सेल के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप सेल को एक ऑर्गेनिज्म समझो, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स तो होंगे ना, हमारे अंदर खूब सारे ऑर्गन्स हैं। तो अगर सेल को एक ऑर्गेनिज्म समझा जाए तो उसके पास भी बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, लेकिन वो इतने छोटे हैं, है ना, इतने छोटे हैं। आपके बॉडी के अंदर सेल, आपके अंदर तो खुद ही ऑर्गन है, ऑर्गन को तोड़ा जाए तो टिश्यू निकलेगा, टिश्यू को तोड़ा जाए तब सेल निकलेगा, तो सेल को तोड़ा जाए तो अंदर फिर से ऑर्गन तो नहीं आ सकता ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनल बोलेंगे। ठीक है। तो मेम्ब्रेन से बंद ऑर्गेनल नहीं है तो वो प्रोकैरियोट है, और अगर मेम्ब्रेन से बंद ऑर्गेनल है तो वो यूकैरियोट है। ठीक है ना, ये हो गई हमारी मेन डिफरेंस। अब बात की जाए, हमने तो बोला था सेल वॉल तो दोनों के पास होता है, फर्क क्या है? फर्क एक्चुअली सेल वॉल सेल के पास है, यूकैरियोटिक सेल के पास प्लांट, फंगी, प्रोटिस्टा में, एनिमल में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो उनमें सेल वॉल टफ भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, मतलब कैप्सूल भी हो सकता है और पेलिकल मेम्ब्रेन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो प्रोकैरियोट्स जो थे वो उनका डेवलपमेंट हुआ और वो बन गए यूकैरियोट। जिन प्रोकैरियोट्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ वो आज भी प्रोकैरियोट्स हैं। एंड प्रोकैरियोट्स का फीचर सबसे इंपॉर्टेंट आपको अमीबा का पता ही होगा कि अमीबा को हम लोग क्या बोलते हैं? इमॉर्टल। वो कभी मरता ही नहीं है, वो तो बस डिवाइड हो जाता है, बट आज भी अवेलेबल है ना। तो दैट इज द टोटल डिफरेंट थिंग, प्रोकैरियोट्स हमारे और बाकी यूकैरियोट्स। और भी डिटेल में हम लोग प्रोकैरियोट्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा यूकैरियोट जो है, यूकैरियोटिक सेल जो है, इसमें और क्या क्या फीचर होता है। ठीक है। तो मेम्ब्रेन से बंद ऑर्गेनल्स बहुत सारे हो गए, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो तरह के रेटिकुलम्स हो गए, रफ
एंड स्मूथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज योर व्हाट क्लोरोप्लास्ट मीन्स प्लास्टिड, प्लास्टिड में आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, है ना। तो ये सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो आने शुरू हो गए। अब पूछा जाए प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं थे, यूकैरियोट्स में क्यों हैं? तो प्रोकैरियोट्स में अभी तक असेंबल चीज़ों को असेंबल करके बैग बनाना आया ही नहीं। तो जब बैग बने नहीं तो बैग में चीज़ें पैक नहीं हुई। जब यूकैरियोटिक सेल बनना शुरू हुआ तो बैग बनाना आ गया। जब बैग बनने लग गया तो चीज़ें पैक होने लग गई। तो यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें क्या है, सारा कंटेंट बैग के अंदर पैक हो जाता है ना। अब सेल ऑर्गेनल हैं आपके सेल के अंदर, ठीक है, मतलब आप अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो तो उससे क्या हो जाता है, आपके सेल में कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। कंपार्टमेंट्स मतलब सेक्शंस बन जाते हैं। जैसे आप देखो आपका न्यूक्लियस सेंटर में अवेलेबल है, न्यूक्लियस के एक साइड से इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला, इधर एक तरफ रेटिकुलम स्मूथ वाला, ऊपर का एक सेक्शन अलग तैयार हो गया, नीचे का अलग सेक्शन तैयार हो गया ना। तो सेल में कंपार्टमेंट्स बन गए। तो सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, कंपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल्स में आपको और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं और भी डिटेल में पढ़ने हैं, तो फिर